आप सभी को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार चौबे आज फिर से एक कहानी लेकर आया हूं। कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिस पर प्रभु ईश्वर की छत्र छाया हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो आज इसी पर आधारित यह कहानी है। वैसे आप लोग अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और अपना कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मैं इसी तरह की कहानी लेकर आप लोगों के समक्ष आता रहूं। और इस कहानी लाने का मुख्य मकसद है समाज को प्रेरित करना, समाज को सीख देना। तो आज की कहानी एक राजा पे आधारित है। एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा थे जिनका कोई भी बच्चा नहीं था। पुत्र के लिए राजा काफी लालायित थे। एक दिन उन्होंने अपने राज्य के तांत्रिकों को बुलाया और पूछा कि पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय हो तो बताया। तांत्रिकों ने बताया कि महाराज, एक बच्चे की बलि देनी होगी तब जाके आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा कि ठीक है। पूरे राज्य में राजा ने डुगडुगी फिरवा दी कि जो भी अपने बच्चे को बलि देने के लिए देगा उसे काफी पारितोषिक दिया जाएगा, उसको काफी धन दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा के बाद एक परिवार ऐसा था जो काफी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। 3-4 उनके बच्चे थे। एक बच्चा उनकी नजर में काफी नालायक था। उन्होंने सोचा कि चलो इसको राजा को बलि देने के लिए दे ही देते हैं, काफी धन मिल जाएगा और गरीबी में जो दो शाम के लिए भोजन का भी जुगाड़ नहीं हो पाता था, कुछ दिनों के लिए राजा द्वारा धन भी दे दिया जाएगा। वैसे भी कहा गया है कि गरीबी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसका एहसास एक गरीब आदमी को ही होता है। उस व्यक्ति ने अपने सबसे छोटे पुत्र को ले जाकर बलि देने के लिए राजा को दे दिया। राजा ने उस व्यक्ति को काफी धन धान्य, सोने की मुहरें, चांदी की मुहरें दिया। वो आदमी खुश होकर घर लौट आया। जब उस बच्चे की बलि देने की बारी आई तो राजा ने उस बच्चे से पूछा, बताओ तेरी अंतिम इच्छा क्या है। बच्चे ने कहा कि मुझे रेत का ढेर दिया जाए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बच्चे को रेत का ढेर लाकर दे दिया जाए। रेत का ढेर बच्चे को लाकर दे दिया गया। बच्चे ने उस रेत के ढेर से 4 टीले बनाए। 4 टीलों को बनाकर सबसे पहले एक टीले को गिरा दिया, दूसरे को गिरा दिया, तीसरे को गिरा दिया। चौथे की गिराने की बारी आई तो उसे नहीं गिराया। वहां पर बच्चा हाथ जोड़कर बैठ गया, ईश्वर को याद करने लगा। तब राजा ने उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि अब तो तुम्हें बलि दी जाएगी, लेकिन ये तूने किया रेत का ढेर मांगकर, आखिर इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। बच्चे ने बताया कि महाराज, ये पहला टीला जो था वो माता पिता का टीला था, इस बात का प्रतीक था कि अपने बच्चे की सुरक्षा माता पिता के हाथ में होता है। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी सुरक्षा नहीं की, इसलिए मैंने पहला टीला गिरा दिया।
दूसरा किला जो है हमारे संगी संबंधियों का था, जिसे हमारे माता पिता को समझाना चाहिए था कि अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए न दो, लेकिन उन लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। ऐसे में उन्होंने भी अपने बातों से, अपने कर्मों से मेरी सुरक्षा नहीं की, इसलिए दूसरा किला भी मैंने गिरा दिया। और तीसरा किला आपका था, राजा का, क्योंकि एक राजा का भी कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की सुरक्षा करे। लेकिन आपने तो खुद ही मुझे बलि चढ़ाने के लिए खरीदा है, ऐसे में आपने भी मेरी सुरक्षा नहीं की, इसलिए तीसरा किला भी गिरा दिया, टीला जो है गिरा दिया। अब ये चौथा टीला जो है ईश्वर का है, प्रभु का है, जो हमारी सुरक्षा करेगा, अभी मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ इस टीले को मैंने अभी तक नहीं गिराया है। और यहां जो है अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के हाथों में, प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। बालक की बात सुनकर राजा अचंभित हो गए, लगे सोचने कि ऐसा होनहार, ऐसा चालाक, ऐसा बुद्धिमान बच्चा फिर कहां मिलेगा, और इसे बलि दे देने के बाद मुझे बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा, ये कोई संभव भी है या नहीं है, इसको मैंने कहा नहीं जा सकता। राजा इस पे बहुत मनन किया और अंत में सोचा कि ऐसा होनहार बालक, ऐसे चालाक बुद्धिमान बालक बिरले ही मिलते हैं। और उसने बच्चे की बलि देने की बजाय उसे अपना पुत्र बना लिया और दूसरे दिन राजकुमार घोषित कर दिया। इसलिए कहा गया है कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ईश्वर पर विश्वास रखो, कर्म करो पर ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर कभी भी आपको बुरा नहीं होने देगा, ईश्वर हमेशा भला ही करता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।